हेलो दोस्तों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पहली ट्रिक चल रही थी गणित में। पिछली मैंने 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, आज आपकी चौथी क्लास होगी। ट्रिक चल रही थी जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रिक आप दिमाग में फिट बैठा लो। मैंने कुछ सवाल आयु के करवाए थे, कुछ इसमें प्रतिशत के सवाल करवाए थे। आगे अपन बात करते हैं सवालों के बारे में। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बगैर समय बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं। पिछला कुछ समझने के लिए, आगे का समझने के लिए पिछले की वीडियो आप अवश्य देखना क्लास की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपको 15 करवा दिए थे। इसी कड़ी में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बार देखना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देखो, एक राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो ये प्रश्न मैंने आपको कल समझाया था ना। उसी कड़ी में मैंने इसमें 3 प्रश्न बताए थे कि भाई कुल पूर्णांक ज्ञात करो, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए या पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। कल मैंने आपको समझाया था। तो आज अपन उसी सवाल को, दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, राम है, रिजल्ट आ गया अपनी किसी परीक्षा का। दोस्तों, मैंने राम से पूछा कि राम भैया क्या रहा तेरे रिजल्ट का? तो राम ने कहा कि गुरुदेव हमारी परसेंटेज 40 बनी है। मैंने कहा कि तू फेल हो गया पास? बोला कि 20 अंकों से मैं फेल हो गया, मतलब कि 20 नंबर मेरे क्या पड़ गए? कम। चलो कोई बात नहीं। मैंने पूछा आदित्य से कि यार तेरी क्या रहा रे रिजल्ट का? आदित्य कह रहा है कि गुरुदेव हमारी तो 45% बनी है। ठीक है। मैंने कहा क्या रहा? बोला कि कट ऑफ से मेरे तो 30 नंबर अधिक हैं। 30 नंबर क्या है? अधिक हैं। बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूछा कि यार पेपर कितने नंबर का था? पहले ये ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद कितने अंक चाहिए, फिर परसेंट ज्ञात होगी। अब बताओ, राम के 40%, इसके आदित्य के 45%, तो दोनों में 5% का अंतर आ गया। बताओ, कल मैंने आपको समझाया था जब कहीं पर असमान होता है तो अंकों में जब अंतर निकालेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, समान होता है तो घटाएंगे। 20 नंबर कम पड़ रहे हैं, इसके 30 नंबर अधिक आ रहे हैं, तो अंतर कितने का आएगा? 50 का आएगा। समझ में आ गया? अब देखो, मुंह जवानी इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। 5% बराबर कितना हो गया? 50। तो 1% बराबर कितना हो गया? 10। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, कुल पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100% बराबर 1000 हो जाएगा। तो पेपर कितने नंबर का था? 1000 नंबर का। आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुंह जवानी आप दे दिए जवाब। या फिर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे को कुल पूर्णांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल पूर्णांक देखिए कितने नंबर का हो गया? ये 50 नंबर अंतर है। इधर अंतर के नीचे क्या आएगा? अंतर। 50 का अंतर है, परसेंटेज में कितने का अंतर है? 5 का। गुणा में कुल टोटल ज्ञात करना है तो गुणा में कितना आएगा मेरे दोस्तों? 100 आ जाएगा। 5 एकम 5। तो ये पेपर कितने नंबर का हो गया अपना? 1000 का। समझ में आया? अब देखो, इसी से अपन करते हैं कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। तो पास के अंक अपन ज्ञात कर लेंगे। पास के अंक तो देखो, अंतर कितने का दिया गया? 50 का। तो वैसे भी अपना 1% बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया? जैसे 50/5 किया तो 1% बराबर 10 आ गया। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कल आपको समझाया था कि इस भाई के कितने परसेंट नंबर आ रहे हैं? 40। तो इस भाई के नंबरों का मेरे को पता लग जाए कि इसके इतने नंबर आए हैं। ये 20 नंबरों से फेल हुआ था, तो अपन 20 इसमें जोड़ दें तो पास के अंक निकल कर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? या दूसरी भाषा में मैं कहूं कि इसके निकालो तो इसके निकाल लो। इसके कितने परसेंट नंबर आए हैं? 45। तो इस भाई के अंक का पता लग जाए तो इसके 30 नंबर क्या है? अधिक हैं, तो 30 कम कर दो तो पास के अंक निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आई मेरी बात? देखिए, पास के अंक कितना हो गया हमारे पास? देखो 40%, 1% बराबर 10 हो गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि डायरेक्ट भी 50 जो ऊपर वही नीचे, पूरी डिटेल देख लो। गुणा में जो ज्ञात करना है, 40% ज्ञात करना है तो गुणा में मैंने कितना टेक दिया? 40। पहले विद्यार्थी के अंक आ गए। ये 20 नंबरों से फेल हुआ था तो प्लस में क्या कर दिया मैंने? 20। तो ये हो गए 40 को 4 से 400, 40 को 10 से गुणा करेंगे 400, 400 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 420।
तो पास के अंक कितने आ गए, 420 आ गए। समझ में आई मेरी बात? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अब बताओ, इसने हमारे से पूछा था पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, तो आपको पता लग गया कि पेपर कितने नंबर का है, 1000 का, और आपको पास के लिए नंबर कितने चाहिए, 420 नंबर चाहिए। परसेंट ज्ञात करने, 1000 में 420 नंबर चाहिए, तो परसेंट आप ज्ञात कर ही सकते हैं आसानी से। पास का परसेंट क्या हो गया, 420 बटा में 1000, 1000 में से 420 आए हैं, 2 0 से 2 0, 1 से 1, कितना परसेंट हो गया, 42%। तो पास होने के लिए हमारे को 42% अंक चाहिए। ये तीसरा प्रश्न हल करने के लिए आपको कुल पूर्णांक भी ज्ञात करना पड़ेगा और पास के अंक भी आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। क्लियर? चलें अब अगला क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यही पूछा प्रश्न में। देखिए, वही ट्रिक आपकी जानी पहचानी, 1 यूनिट का मान निकालो, कितनी यूनिट का मान पूछ रहा है वो ज्ञात कर लीजिए। उससे पहले लेकिन मेरे को इस बात का पता होना चाहिए कि कितने % विद्यार्थी तो पास हुए हैं और कितने % विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगर मेरे को इस बात का पता लग जाए किसका मान दिया गया और किसका मान ये पूछ रहा है, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। देखो, अंग्रेजी में 80%, 85% गणित में, 75% दोनों विषय अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यही बात है ना। अब मैं लिखता हूं एक बार, अंग्रेजी विषय दिया गया आपको, अंग्रेजी में कितने % पास हुए हैं, 80%, बहुत अच्छी बात है। गणित की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो गणित में कितने, 85% पास हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं दोनों विषय की बात करता हूं तो दोनों विषय में कितने % पास हुए हैं, 75%। अब देखो, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कुल मिला के कितने % विद्यार्थी पास हो गए। मैंने कहा कि बताओ भाई अंग्रेजी में कितने % पास हुए, तो 80% विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। मैंने कहा कि गणित में कितने % पास हुए, तो 85% विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने देखा यार 75% का तो पहले भी हाथ खड़ा था और अब भी हाथ खड़ा है, तो ये 75% बताओ कॉमन हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक है। अब हमारे को यहां पर देखिए कुल मिला के पास कितने % हुए ये ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़कर ये कॉमन को घटा दिया जाए तो बताओ कुल मिला के पास का % पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। जैसे अपने को बहुत ही सीधा सा बात है, इसमें कुछ करना भी नहीं है, यहां पर दोनों को जोड़ना, कॉमन को घटा देना, पास का % निकल कर आ जाए, क्योंकि 75 जो % है दोनों तरफ काउंट हो चुका है, इसलिए 75 को इसमें से कम करना पड़ेगा दोनों को जोड़कर। अब बताओ 80 + 85 - 75 तो कितना हो गया भैया, 10 और ये 90, तो पास हमारे पास कितने % हो गए, 90%। बस आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पास कितने % हो गए, आसानी से पता लग गया है। जब पास 90% हुए हैं तो मेरे दोस्तों फेल कितने % हो गए, 10%। अब बताओ कक्षा में 40 विद्यार्थी इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 10% बराबर में कितना हो गया, 40 हो गया। देखो इधर समझा देता हूं मैं, बहुत ही सीधा, एक एक नियम आ गया। फेल का मान दिया गया 10%, अंकों का कितना, वो विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं, इसका मतलब 10% बराबर 40 हो गया कि नहीं हो गया। या फिर अपन 1% बराबर ज्ञात करेंगे तो 40 बटा में 10, 4 आ जाएगा, समझ में आया। या फिर जैसे आपने अब ट्रिक पढ़ी है, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या पूछी है तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुल विद्यार्थी 40, जो ऊपर वही नीचे। देखो एक बार, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो 40, जो ऊपर वही नीचे। 40 किसका मान है, फेल का परसेंटेज कितना है, 10 है, तो इसके नीचे कितना आएगा, 10। फेल के नीचे फेल का परसेंटेज, गुणा में जो ज्ञात करना है, कुल टोटल ज्ञात करने, तो गुणा में कितना आएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, कुल टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 400। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। प्रश्न में ये पूछ लेता कि पास कितने विद्यार्थी हुए, तो आपने जो 100 किया इसकी जगह गुणा में कितना कर देते, पास कितने % हुए, 90, तो गुणा में
90, अर्थात जो भी आपसे पूछता है उसका मान गुणा में कर दीजिए, उत्तर निकल कर आ जाएगा। या फिर ऐसे कह दे 1 यूनिट का मान निकालो, कितनी यूनिट का मान पूछा उसका आप ज्ञात कर लीजिए। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए, प्रश्न को अच्छे से समझना, एक बार लैंग्वेज आपकी समझ में आनी चाहिए। उत्तर तो 1 सेकेंड का है, आपको जानी पहचानी ट्रिक है, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। लेकिन पहले प्रश्न तो समझ में आई। जैसे कोई आपकी कक्षा है, कक्षा में क्या है, कोई बायोलॉजी ले रहा है, कोई मैथ ले रहा है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बायोलॉजी भी ले रहे हैं और मैथ भी ले रहे हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ भी और बायोलॉजी भी। समझ में आया। अब देखिए, कुल टोटल तो 100 ही होते हैं, 100% होता है कुल टोटल। पहले मेरे को ये इस बात का पता लग जाए कि दोनों विषय लेने वालों का परसेंट कितना है, तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा ना। देखिए, अब कुल टोटल 100% होता है, लेकिन बताओ 72% विद्यार्थियों ने क्या लिया, जीव विज्ञान, और 44 ने क्या ले लिया, गणित ले लिया। तो ये तो अपने पास 72 और 44 कितना हो गया, जोड़ लो भाई, 4 2 6 7 और 4 11, 116% हो गया भाई। लेकिन कुल टोटल तो 100% होता है, तो 100 से कितना ज्यादा गया, 16% ज्यादा गया। तो 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय ले रहे हैं। बात क्लियर होगी। यानी कि दोनों को जोड़ना, 100 से कितना ज्यादा जा रहा है वो दोनों का परसेंट हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मैं कह दूं कि एक कार्यालय में सभी कर्मचारी चाय कॉफी या दोनों पीते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि 60% कर्मचारी चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, तो दोनों का परसेंट निकालेंगे। दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, 60 को और 50 को जोड़ो, 110 हो गया। 100 से कितना ज्यादा गया, 10%, तो दोनों पीने वालों की संख्या कितनी हो गई, 10%। समझ में आ गया। इसी प्रकार से जीव विज्ञान लेने वाले का परसेंट कितना था, 72, और गणित लेने वालों का कितना था, 44। तो ये परसेंट तो 116 हो गया भाई। कुल टोटल तो 100 ही होता है ना, तो 16%, 100 से ज्यादा 16 गया, तो 16% दोनों विषय लेने वालों का मान आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखो, 16% दोनों विषय लेने वालों का मान आएगा। इधर दोनों की जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 40 दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। 1% बराबर 40 बटा में 16 आ जाएगा, वही नेम लगा दीजिए। या फिर जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। अब इसने पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो ऐसे भी कह सकते इसको दूसरी भाषा में, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। अब बताओ मान कितना दिया गया है, 40। अब बताओ 40 किसका मान है, दोनों का। तो दोनों का परसेंटेज कितना निकाल लिया आपने, 16। तो इसका दोनों का आएगा, गुणा में जो ज्ञात करना है 100 कुल टोटल, तो गुणा में कितना कर दिया हमने, 100 कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। वो कहता कि मैथ लेने वालों कितने विद्यार्थी हैं, गुणा में मैथ का 44 है तो गुणा में 44 कर देता। वो कहता जीव विज्ञान लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो गुणा में 72 कर देता। समझ में आ गया। अब देखो काट लो, 8 दूनी 16, 8 पंजू 40, 2 पंजू 10, 5 में 25। तो कुल टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने आ गए, 250। बोलो समझ में आ गया ना मेरी बात है। देखिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक है ना, 1 यूनिट का मान ज्ञात करना, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात करना, या दूसरी भाषा में मैं कहूं जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना, बड़ी लाजवाब ट्रिक है। मैथ की रीढ़ की हड्डी है ये ट्रिक। जिस दिन आपके समझ में आ गई, बहुत सारे सवाल इससे हल होते हैं। देखिए आपको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैं तो ट्रिक पढ़ा रहा हूं। ट्रिक नंबर 1, हर प्रश्नावली में ट्रिक काम में आती है। जैसे मैंने बताया आयु में कहां पर काम आई, प्रतिशत में देखो कितनी टाइपों में काम आ रही है। आपने अलग अलग टाइप पढ़ी होंगी प्रतिशत में, लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से सवाल पढ़ रहे हैं, आगे भी इसी माध्यम से पढ़ेंगे। इस ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए अब ये सवाल एग्जाम में देखने को बहुत अक्सर मिलता होगा आपको। मैं आपको मैथ जो 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको यदि मैथ नहीं आती है
तो आप अजीत सर से मैथ पढ़िए, गारंटी से आपको मैथ आने लगेगी, जीरो से हाई लेवल। मैं अभी तो आपको ये ट्रिक नंबर 1 ही बता रहा हूँ, और ट्रिक नंबर 1 में देखो आपने प्रतिशत पढ़ा या ना पढ़ा मेरे को मालूम नहीं है, आयु पढ़ी या नहीं पढ़ी मालूम नहीं है, लाभ हानि पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसी ट्रिक से देखिए सभी सवाल हल होते चले जाते हैं लगभग। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? बहुत शानदार प्रश्न। पहले मैं इसका थोड़ा आपको बता देता हूं कि क्या पूछ रहा है, क्या मान दिया गया है। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और आपके क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो उत्तर तो बहुत ही सीधा सा है, 1 सेकंड में समझा दूंगा। आपकी ट्रिक जानी पहचानी है, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है बस। देखो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। जैसे अपन कई बार दुकान में गए सामान लाने के लिए, भाई मैंने क्या, हमेशा मेरा एक टारगेट था कि मैं 120 रुपये ही खर्च करता हूँ, ठीक है। मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने 120 रुपये दिए, मैंने कहा कि भाई चीनी दे दो। मैंने ना उससे कोई भाव पूछा, चीनी का भाव क्या चल रहा है क्या नहीं है। उसने मेरे से पूछा कितनी चीनी देनी है, मैंने कहा कि जितनी 120 रुपये की चीनी आती है उतनी चीनी दे दीजिए। समझ में भाई? जैसे कई बार अपन मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के लिए जब 500 रुपये दिए, 500 रुपये का पेट्रोल डाल दो, अपन ना ये देखते हैं कि क्या भाव है, कितना आया, 500 का आ गया, ठीक है। अब मैंने दुकान वाले के 120 रुपये दिए, चीनी ले ली। अब मेरे को भाव का कब मालूम चलेगा? तब मेरे को इस बात का पता लग जाए कि चीनी की मात्रा क्या है, कि मैंने 5 किलो चीनी ली, 10 किलो ली, 20 किलो ली, 120 रुपये में कितनी चीनी आई। यदि इस बात का मेरे को मालूम चल जाए तो बताओ भाव तो आराम से बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछता है ये भाव ज्ञात करने का। एक तो आपसे प्रारंभिक भाव, इसमें क्या पूछा आपसे, प्रारंभिक भाव पूछा कि प्रारंभिक भाव क्या था, या फिर इस प्रारंभिक भाव को आपको दूसरी भाषा में ये भी कह सकता है कि पहले वाला भाव क्या था। समझ में आ गया? या फिर आपसे ये समझ में आ गया प्रारंभिक भाव, या दूसरी भाषा में कहता है कि पहले वाला भाव क्या था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान भाव क्या है, या घट या बढ़ने के बाद, दूसरी भाषा में कह सकता है घटने के बाद या बढ़ने के बाद भाव क्या है। क्लियर बात हो गई? यानी कि सीधी सच बात यह है कि ये तो पहले वाला भाव पूछेगा, ये आपसे वर्तमान भाव पूछेगा। 2 प्रश्न आपसे पूछ सकता है, और इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कब मिलेगा? जब आपको इस बात का पता लग जाए कि इसमें मात्रा कितनी है, तो अपन भाव आसानी से बता सकते हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल है। देखिए आपने ट्रिक पढ़ी है, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। अब इसमें रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। बताओ कितने % की कमी हुई है? 20% की कमी होगी। कितनी चीनी ज्यादा आई है? 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो भाव घटेगा या भाई दोस्त घटेगा बढ़ेगा, दो ही बात हो सकती है। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, 20% भाव कम हुआ तो 2 किलोग्राम चीनी अधिक आ गई। तो इसका मतलब 20% बराबर 2 किलो हो गया ना। एक ही नेम लग गया हमारा, वही ट्रिक लग गई, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। 20% बराबर कितना हो गया? 2 किलो हो गया। समझ में आ गया? अब आप 1% का मान ज्ञात कर लीजिए कि 1% का मान क्या आएगा, कुल मात्रा ज्ञात करने गुणा में 100 कर दीजिए, कुल टोटल मात्रा आ जाएगी। लेकिन इससे वर्तमान मात्रा निकल के आएगी, पहली वाली मात्रा अपने ज्ञात कर लेंगे। देखो 20% बराबर 2 किलो, तो वर्तमान मात्रा, एक ही सेकंड का खेल है भाई। तो 20% बराबर 2 किलो, तो 1% बराबर 2/20। दूसरी भाषा में जो ऊपर वही नीचे, 2 किलो है अधिक कम अंतर। इधर भाव में कितने का अंतर है? 20 का, तो 2/20 आ गया कि नहीं आ गया? कुल टोटल मात्रा ज्ञात करनी है तो गुणा में कितना आ गया? 100। 0 से 0, 2 से 2 कट गया, कै किलो चीनी हो गई? 10 किलो। मैं दोनों प्रश्नों का ही आपको जवाब दे देता हूं कि वर्तमान भाव भी पूछ सकता है और आपसे पहले का भाव भी पूछ सकता है। तो आपने रुपए कितने दिए थे उसको? 120। कितनी चीनी ले ली आपने? 10 किलो। अब बताओ मुंह जवानी आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। 120 रुपए में 10 किलो चीनी आई, तो आज का वर्तमान भाव यदि ये प्रश्न में पूछता तो वर्तमान भाव तो आपके पास क्या हो जाता? देखो भाई, वर्तमान भाव यदि आपसे पूछता तो वर्तमान भाव आपका क्या हो जाता? 10 किलो चीनी आई है
तो 10 किलो चीनी कितने रुपए खर्च किया आपने? 120, 120 में 10 का भाग दे दो, वर्तमान भाव तो क्या हो गया? 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन प्रश्न में इसने वर्तमान भाव नहीं पूछा है, प्रारंभिक भाव पूछा, अर्थात पहले का भाव पूछा है। अब देखिए एक बार इधर, ये समझ में आ गया होगा, देखो एक बार, अब बताओ आज के दिन कितनी चीनी आ रही है? 10 किलो चीनी आ रही है, तो पहले 120 रुपए में कितनी चीनी आती थी? आसानी से बता सकते हैं। देखो आज 2 किलो चीनी अधिक आ रही है, जब 10 किलो चीनी आ रही है तो इसका मतलब 120 रुपए में पहले कितनी चीनी आती थी? 8 किलो। भाई आज 2 किलो जब ज्यादा आई तो 10 किलो आई है, तो पहले 2 किलो कम आती थी, अर्थात 8 किलो आती थी। अगर आपको पहले की मात्रा पता करनी है तो पहले की मात्रा आपको पता करने के 10 में 2 कम कर दो, कितनी हो गई? 8 किलो। अब चाहे आपसे आज 10 किलो चीनी आ रही है, पहले कितनी आ रही थी? 120 रुपए में 8 किलो चीनी, आज का भाव पूछे या पहले का भाव पूछे, आपको मात्रा का पता लग गया है कि पहले मैं 120 रुपए में 8 किलो चीनी लेता था और अब 120 रुपए में 10 किलो चीनी ले रहा हूं, तो चाहे पहले का भाव पूछे चाहे अब का भाव पूछे, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसने पूछा प्रारंभिक भाव, तो प्रारंभिक भाव 120 में आप 8 का भाग दे दीजिए, 15 × 120 तो कितना हो गया? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सवाल ट्रिक बड़ी शानदार है। 20% बराबर 2 किलो। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी कि मात्रा क्या है। तो 20% बराबर 2 किलो, तो 100% बराबर 10 किलो आ गया कि नहीं आ गया? समझता हूं बहुत ही अच्छा आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? तो पहले आप मात्रा तो ज्ञात करो, मात्रा ज्ञात करो कि भाव आसानी से पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों 20% की वृद्धि होगी, 40 रुपए में 4 आम, ये रुपए की बाद में बात करेंगे। 20% बराबर कितना होगा? इधर देखना, 20% आप मुंह जबानी बता सकते हैं। 20% बराबर क्या काम है? 4 आम। तो पहले मैं वर्तमान, यदि मैं मात्रा ज्ञात करता हूं तो वर्तमान मात्रा आमों की क्या आ जाएगी? 4। 20% बराबर 4 अतिरिक्त परसेंट बराबर 4/20। 100% बराबर गुणा में 100, तो क्या हो गया? 20 पंजू 100, 5 चौका 20। तो आज कितने आम आ रहे हैं? 40 रुपए में 20 आम आ रहे हैं मेरे भाई। समझ में आई मेरी बात? लेकिन आज का भाव नहीं पूछा है, ये पूछा वृद्धि से पहले का भाव। अब एक बात बताओ, 40 रुपए में आज 20 आम आ रहे हैं, तो 40 रुपए में पहले कितने आम आते थे? 4 आम। क्या आ रहे हैं अपने पास? कम आ रहे हैं, वृद्धि हुई है। तो अब बताओ जब 4 आम कम मिले तो आज हमारे को कितने आम मिले हैं? 20 आम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 4 आम ज्यादा आते थे, तो पहले हमारे को 40 रुपए में कितने आम मिलते थे? 24 आम मिलते थे। समझ में आ गया? लेकिन इसने क्या पूछा है कि पहले का 15 आमों का भाव पूछा है। तो पहले आज तो 40 रुपए में 20 आम आ रहे हैं, पहले 40 रुपए में 24 आम आते थे, तो पहले 15 आम कितने रुपए में आते थे? तो 24 आम बराबर 40, तो एक आम का भाव हो गया पहले का 40/24। ठीक है भैया, गुणा में 15 आमों का भाव ज्ञात करना है, तो गुणा में कितना हो गया? 15। समझ में आ गया होगा? देखिए दोबारा एक बार समझना, 40 रुपए में कितने आम आ रहे हैं? 24 आम, अर्थात 24 आम 40 रुपए के आ रहे हैं, तो एक आम कितने का आएगा? 40/24 का आएगा। लेकिन इसने मान कितने का पूछा है? 15 आमों का, तो गुणा में 15 कर दिया। 8 × 24, 8 पंजू 40 और ये 3 पंजू 15, 5 में 25। तो 15 आम पहले कितने रुपए के आते थे? 25 रुपए के। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद। बाकी बात करते हैं कल की क्लास में।